राजेश अब एक खड़ी चट्टान के किनारे लटक रहा था, धीरे धीरे एक सूखे पेड़ की तरफ सरकते हुए। वो उस पेड़ पर बंधी रस्सी तक पहुंचना चाहता था, वही रस्सी जो उसने कुछ साल पहले खुद को फांसी देने के लिए बांधी थी। लेकिन उस वक्त पेड़ टूट गया और उसकी जान बच गई। कुछ दिन पहले समुद्र से एक टूटा हुआ टॉयलेट का दरवाजा बहकर आया। वहीं से उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी। उसने आग और कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ काटे, लकड़ियों को बांधा, एक बेड़ा तैयार किया। लेकिन समस्या ये थी कि पूरे द्वीप पर जितने भी पौधे थे जिनसे रस्सी बन सकती थी, वो सब वो पहले ही काट चुका था। यहाँ तक कि पुरानी वीडियो टेप्स तक इस्तेमाल कर डाली, फिर भी काफी नहीं पड़ी। अब वो जान जोखिम में डालकर उसी रस्सी को लेने आया था। पहले भी उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन ऊंची ऊंची लहरों के सामने वो कुछ कर नहीं पाया। एक बार तो बुरी तरह घायल भी हो गया था, मगर इस बार वो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 4 सालों तक उसने ज्वार भाटा, हवाओं की दिशा और तमाम मौसमी फैक्टरों का बारीकी से अध्ययन किया था। अब सब कुछ तैयार था। वो अपना सबसे प्यारा साथी, एक वॉलीबॉल भी साथ ले गया। जैसे ही समुद्र की तेज लहरें फिर से आईं, उसने समय का अंदाजा लगाकर सही पल पर रस्सी छोड़ी। टॉयलेट का दरवाजा अब पाल बन चुका था। हवा का सहारा लेकर वो उन लहरों को चीरता हुआ निकल गया। वो खुशी से झूम उठा। कहाँ जाना है उसे खुद नहीं पता था। जिंदा बचेगा या नहीं ये भी एक सवाल था, लेकिन पहली बार उसके पास उम्मीद थी। उसने रास्ते में सुनहरी मछलियों का झुंड देखा, तूफानों से भी टकराया। एक दिन तो हवा इतनी तेज चली कि वो टॉयलेट दरवाजा जो उसकी नाव की जान था उड़ गया। उसका बेड़ा अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता था और उसका वॉलीबॉल साथी जो 4 सालों से उसका इकलौता दोस्त था, वो समुद्र में गिर गया और धीरे धीरे दूर होता गया। राजेश तैरकर उसे बचाने गया, मगर फिर उसके अंदर की जिंदा रहने की चाह ने उसे मजबूर कर दिया कि वो बेड़े पर वापस लौट आए। उसका दोस्त दूर होता चला गया और उसी के साथ उम्मीद भी। उसने चप्पू तक समुद्र में फेंक दिया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहाँ बह जाएगा वहीं पहुंच जाएगा। उसे लगा सब खत्म हो गया है। तभी पास से एक बड़ा कार्गो शिप गुजरा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाया। 1 महीने बाद राजेश एक सूट बूट में फ्लाइट की आरामदायक सीट पर बैठा था। वो अब फिर से सभ्यता में लौट आया था, लेकिन सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। लोगों ने तो मान लिया था कि वो मर चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसने वो जेब घड़ी जो सालों तक उसका सहारा थी चुपचाप लौटा दी। बारिश में दोनों गले मिले, मगर दोनों को पता था अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। आखिर में वो उस एक डिलीवरी पैकेज को लेकर निकला जो 4 सालों से उसके साथ था, जिसने उसे उम्मीद दी। वो उसके असली मालिक के पते पर पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं मिला। वो सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद का नोट छोड़कर चला गया। एक धूप वाला चौराहा और राजेश खड़ा था एक नई दिशा की तलाश में।